नहीं ये जो आप रूह का तस्वुर बता रहे थे, तो ये इसका मवाजना जो है तवानाई से कर सकते हैं आप। जैसे एक कंप्यूटर है, वो हम बना लेते हैं लेकिन उसमें कुछ जान नहीं होती, लेकिन जब उसको प्लग इन करते हैं तो वो फिर अपनी पूरी सिफात के साथ काम करने लगता है। और इसी तरह जैसा गाड़ी है, गाड़ी आप बना लें लेकिन जब तक उसमें एनर्जी ना डालें या उसमें तवानाई ना डालें, वो बेकार रहती है। और जब तवानाई डालें तो फिर वो जो उसका मकसद है वो करने लगती है, काम करने लगती है। जी, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें असल में हुआ ये कि जब ग्रीक फिलॉसफी की ट्रांसलेशन हुई तो हमने उनका जो लफ्ज़ साइकी था उसकी ट्रांसलेशन रूह से कर दी। और फिर उर्दू में जब हम पहुंचे तो उर्दू में रूह का मतलब जिंदगी का मानी ले लिया गया। बिलाशुबा अल्लाह के हुक्म के अंदर जो भी कमांड अल्लाह ने दी होगी उसमें जिंदगी भी शामिल थी उसके अंदर। वो आप जिंदगी का मतलब है कि वो एनर्जी आ गई जिसको आप एनर्जी कह रहे हैं, कि वो चलने लग गई, मशीन प्लग इन किया तो मशीन चलने लग गई। तो अल्लाह की इस रूह फूंकने से उसमें जिंदगी भी आ गई, तो ये उसका हिस्सा है, इसको हम कह सकते हैं। लेकिन टोटल बात इतनी नहीं है। वो पूरी हमारी जो रूह, जो हमारा शऊर, जो हमारे अंदर टेस्ट, हमारा मिजाज, ये सब कुछ इसके साथ आया है। तो उसमें एक हिस्सा जिंदगी का भी है, उसका इनकार नहीं करना चाहिए। जिंदगी, उसका शऊर, यानी जो कुछ मेरी शख्सियत है वो इसी से बनी है, उसमें जिंदगी भी शामिल है। या प्लग इन करके जो एनर्जी हासिल होती है वो भी शामिल है। अगरचे हम कह सकते हैं कि एनर्जी तो हम अपने फूड से हासिल करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ये सिस्टम बना दिया है अल्लाह ताला ने कि बिजली भी इसी से बनती है, खाने से, और शुगर भी इसी से बनती है। जो चीज़ें हमें चाहिए वो सारी इसी से बन रही है। लेकिन बहरहाल उसका एक हिस्सा ज़रूर है एनर्जी जो है, इसमें कोई शुबा नहीं है।